नामदेव जहां रहते थे, अपना गांव छोड़ के वो पंढरपुर में आके रहने लगे थे, जहां नील नारायण विठल का निवास स्थान था। और वहां ईश्वर की प्रेरणा से संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी से मिलने के लिए गए। दोनों आपस में मिलके बड़े प्रसन्न हुए। दोनों की आत्मा बड़ी सरल, पवित्र, निर्विकार थी। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, नामदेव, क्यों ना हम लोग तीर्थ स्थलों में घूम आए, कुछ ऋषि मुनियों के दर्शन कर आए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे पास आया हूं कि चलो तुम्हारे साथ कुछ समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। नामदेव ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी आज्ञा। और वे दोनों चले। बीकानेर से आगे एक स्थान पड़ता है, कोलायत, कपिल मुनि की स्थली। वहां वे पहुंचे और संयोग से उस समय वहां जल का अभाव था। राजस्थान का इलाका है, पानी सूख गया होगा। दोनों को बड़ी प्यास लगी हुई थी। करीब में ही एक कुआं उन्होंने देखा, झांक के देखा तो वो भी सूखा। संत ज्ञानेश्वर ने उसके भीतर उतर के अपनी योग सिद्धि से जल को पैदा किया और पानी पिया और ऊपर आ गए। नामदेव को कहा, तुम भी पी लो। नामदेव ने कहा, केवल मैं ही पी लूं तो ये पर्याप्त नहीं। प्रभु, आप देखिए, इतने लोग व्याकुल हैं, इनको जल नहीं मिल रहा। उन्होंने अपने नील नारायण को कहा, अरे, आप पालनहार होते हुए आपको दिखाई नहीं देता लोग किस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ कीजिए। और नील नारायण वहां प्रकट हुए, मुस्कुराए, ऐसे किया और नीचे से जल के फव्वारे छूटते छूटते जल ऊपर आके बहने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। बहुत बड़ी झील जैसी वहां बन गई। और आज तक वो जल सूखा नहीं है, वहां खूब पानी ही पानी, पानी ही पानी। उस परमेश्वर से प्रेम करने वाले ऐसे दिव्य पुरुष एक जगह चलते चलते दोनों गए। संत ज्ञानेश्वर और नामदेव। महादेव शिव का मंदिर था। वहां पर पुजारी आरती कीर्तन कर रहे थे और नामदेव नील नारायण अपना करने लगे। ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगा, ये क्या गा रहे हो, देखते नहीं शिव जी की आरती हो रही। कोई बात नहीं, वो पीछे की तरफ चले गए मंदिर की और वहां नील नारायण अपना कीर्तन करने लगे। तो कहते हैं शिव जी ने अपना मुंह घुमा के उसी तरफ कर लिया, पीछे की तरफ जिधर नामदेव कीर्तन कर रहे थे। तो उस जगह आज भी नंदी जो है वो शिव की पीठ के पीछे हैं और उनका मुंह मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ नहीं, दूसरी तरफ। मानो वो नामदेव का कीर्तन आज भी सुन रहे हो। वहीं पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे। वे लोगों को भागवत सुनाते
और डांट डांट के उनको कहते, अरे भागवत सुनो, भागवत सुनो, सुनो भागवत। तो उनका नाम ही सुनो भागवत पड़ गया। वे ब्राह्मण थे और नामदेव दर्जी और छिप्पी। वहां दर्जी और छिप्पी का काम एक ही व्यक्ति करता है। उस दिन उन परिसा भागवत ने, परिसा का मतलब होता है सुनो, इस तरह की कुछ बातें सुनाई। नामदेव भी सुन रहे थे कि उन्होंने अपनी महिमा का गायन किया। ब्राह्मण जाति का बड़ा बखान किया और निम्न जातियों में क्या क्या अवगुण होते हैं, उनको कितनी दूर रहना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने कही। और अपने मन में बड़े गर्वित हुए कि आज मैंने इस नामदेव का सारा अभिमान नष्ट कर दिया। अभिमान उनको था ही नहीं, उनको था जो परिसा भागवत ब्राह्मण थे। भागवत समाप्त हुई और नामदेव जी ने उनको प्रणाम किया। प्रभु, आपने आज बड़ी करुणा की, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को हमारा कर्तव्य आपने याद दिला दिया। आपको बार बार नमस्कार है, विनम्रता देखिए आप। और वो जो पंडित जी थे वो तो फूल के ऐसे हो गए कबूतर जैसे। घर जाके कहा, अरे वो नामदेव अपने को क्या समझता है, आज मैंने बिल्कुल उसको ऐसा कर दिया। बस उन ब्राह्मण की पत्नी बड़ी समझदार थी, बोले, ये तुमने क्या किया? आप जानते नहीं नामदेव को? परमात्मा किसी की जात पात को नहीं देखता। नित्य प्रति नील नारायण उनके हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। आप नहीं जानते? आपने बहुत गलत किया। चलिए मैं आपके साथ चलती हूं। और दोनों उनसे क्षमा मांगते। दोनों गए, नामदेव जी के चरणों में गिर गए। नामदेव ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना करें। आप महान हैं, भूदेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं। मैं तो एक निम्न व्यक्ति हूं। उस स्त्री ने कहा, प्रभु, आप स्वयं नारायण स्वरूप हैं, मेरे पति की गलतियों को क्षमा करें और हमें अपने शरण में ग्रहण करें। वे दोनों उनके शिष्य बन गए।